अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो मेरा विषय है वह विषय है डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डीडी मीन्स बनाइए, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है ना। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हिंदी में उसको बोलेंगे विकासात्मक अक्षमताओं की परिभाषा। राखी इसको हटाओ। विकासात्मक अक्षमताओं की परिभाषा। अक्षमता है, लेकिन वो कैसी अक्षमता है? विकासात्मक अक्षमता। वो विकास हो सकता है। क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। अब देखिए यहां पर सीआरपीडी इसमें सिर्फ लगा ईमेल। सीआरपीडी को हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिए इसको, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अब देखिए बोर्ड पे, हाँ ध्यान दीजिए, ये तो मैं बता दिया, कन्वेंशन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इसके पहले लगा है यूएन। यूएन को क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन। लिखिए यूनाइटेड नेशन, लिखिए लिखिए, बोल रहा हूं, लिखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। लिखिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इतना लिखिएगा, 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? हाँ, आ जाएगा। यूएनसीआरपीडी फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इतना ही में 1 नंबर, इसको याद रखिए। सीआरपीडी क्वेश्चन उल्टा भी देता है, यूएन छोड़ देगा सीआरपीडी, तो सीआरपीडी में लिखिए कन्वेंशन ऑफ राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूएन सीआरपीडी रहेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो देखिए डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का परिभाषा आपका सीआरपीडी, यूएन सीआरपीडी जो दिया है उसमें परिभाषा में उसने लिखा है उसके अनुसार कि जिन्हें लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकार हो, संवेदी मतलब होता है इमोशनल विकार हो, जो समाज में समान जीने में बाधा हो, यानी ऐसे विकार जो समाज में जीने के लायक ठीक नहीं है, यानी आपको वह समाज के सामान्य जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हम आप बताते हैं, मान लीजिए कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपका यहां मैं लिखा हूं आईसीएफ। देखिए ICFCY, इसका होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। लिखिए ICFCY का फुल फॉर्म लिखिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। आई से इंटरनेशनल, C से क्लासिफिकेशन, F से फंक्शन।
और फिर डैश देकर के CY, है ना। तो CY के चाइल्ड एंड यूथ, चाइल्ड एंड यूथ, चाइल्ड चाइल्ड एंड YOUTH, यूथ, चाइल्ड एंड यूथ मैं लिख देता, समय ज्यादा लगता और आपका बोर्ड में जगह नहीं, सो दैट आपको बता रहे हैं। ICFCY जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन चाइल्ड एंड यूथ, इसके अनुसार ये जो आपका डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है यानी विकासात्मक अक्षमताओं जो है, यह शुद्ध रूप से जैविक और न जैविक है और न यह सामाजिक है। उसका कहना है ये जो हमारा ICFCY है कि न यह जैविक है और न यह सामाजिक है। जैविक मतलब माता पिता से नहीं है और न वह सामाजिक का दिया है क्या, बल्कि स्वास्थ्य की स्थिति और पर्यावरण तथा व्यक्ति कारकों को मानता है। किस चीज को मानता है यह? स्वास्थ्य, पर्यावरण और व्यक्तिगत कारक, तीन चीज को मानता है। पहला है स्वास्थ्य, पर्यावरण और व्यक्तिगत चीज को मानता है। यह नहीं मानता कि यह जैविक है और सामाजिक है। कौन? ICFCY, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ। और आपको CRPD में क्या कहा है कि इसके अनुसार लंबे समय तक जिन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कोई विकार हो, संवेदीय विकार हो, तो वो जो है और जीवन जीने में बाधा हो तो दिव्यांगता। अब क्लियर हो गया UNCRPD और आपका ICF के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आपका विकासात्मक अक्षमता। देखिए डेवलपमेंटल मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, विकास, समझ गया, ठीक है। और डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है? अक्षमता, है ना। क्लियर है? एक एक शब्द को ट्रांसलेशन करके पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप समझिएगा। हम बहुत कम पढ़ाएंगे लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारी बात को आप समझें। हम पढ़ाए और समझे इसका मतलब आई एम ग्रेट लेक्चरर, नो डाउट। हम पढ़ाए और समझे नहीं इस वजह से आई एम लेट, हम ही गलत है, हम ही खराब है। नहीं कैसे समझेगा कि मंद भी बच्चा सीख सकता है, तुम लोग तो टैलेंट हो, है ना। तो यह आपका स्पष्ट हो गया। वैसे आपको दिव्यांगता 3 स्तर से होती है। कितने स्तर से होती है? 3 स्तर से। तो पहला क्या है? शारीरिक। आज देखिए शारीरिक दिव्यांगता 3 स्तर से होती है मूल रूप से। शारीरिक, दूसरा लिखिए गतिविधिक, शारीरिक, गतिविधिक और तीसरा भागीदारी। दिव्यांगता का यह 3 स्तर है, लेवल है। तो शारीरिक क्या हो गया? गतिविधि, दूसरा गतिविधि और तीसरा है भागीदारी। तो इसको समझिए। शारीरिक, मान लिया शारीरिक रूप से आप अक्षम हैं, एक लोटा है उठाने, उठा नहीं सकते, है ना, शारीरिक से अक्षम है। या किसी को मोतियाबिंद हो गया और नजर नहीं आ रहा है, तो हो गया शरीर। गतिविधि क्या है? हम चलने में ही अक्षम है, हमारी गति ठीक नहीं है। इसके बाद भागीदारी। स्वाभाविक है शारीरिक प्रॉब्लम होगा, गतिविधि चलने में प्रॉब्लम होगा तो हमारी भागीदारी कम जाएगी। आपके ससुर जी बहुत अच्छे थे, अभी दिव्यांग हो गए, तो स्वाभाविक है उनको सब जगह आना जाना उतना बहुत कठिन होता होगा, तो ज्यादा भागीदारी शादी ब्याह वगैरह नहीं जाते होंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? है ना, प्रैक्टिकल चीज है। और बाबू सुन लो, दिव्यांगता एक ऐसी चीज है तो माँ के गर्भ से, कोई जन्म के वक्त है, कोई युवावस्था में है, कैसे एक्सीडेंट हो गया हाथ पे टूट, अब बुढ़ापा में तो सबको होना, चाहे वो जिसके साहब रहे,
डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहे, सीएम रहे, पीएम रहे, जो भी रहे, बुढ़ापा एक ऐसी चीज है, बुढ़ापा में दिव्यांगता आनी ही, और इतनी अच्छी चीज को हम ध्यान से न जाने न समझे तो हमारी बदकिस्मत है। आप सौभाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा सेवा करने का मौका आपको दिया जा रहा है, आप इसका लाभ उठाइए, समझे। इसके बाद जो है अब हम आपको बता रहे हैं एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए, असामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार, असामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार, असामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार। देखिए ये क्या है, मैं यहां लिखा हूं, कहीं लिखा हूं, मुझे याद है मैं कहीं लिखा हूं, कॉग्निटिव, है ना। असामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार यानी एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अंग्रेजी में बोलेंगे एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये क्या है, इसे कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मस्तिष्क समस्या हो सकती है। इसके बाद क्या है, फाइन एफ एंड जी, एफ एंड जी कहीं लिखे है ना, देखो एफ से फाइन मोटर, एफ से लिखियो फाइन मोटर, एफ से फाइन मोटर, जी से ग्रॉस मोटर, दोनों पहले लिख लो, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर तुम जानती है ना। हाँ देखो पढ़ी है तो तुम्हारे साथ तो हम डांटेंगे, कैसे तुम कैसे बोल रही है, इतना अच्छा पढ़ती है। एफ से फाइन मोटर लिखो, एफ फाइन मोटर, जी से ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर जब आपका शरीर का कोई सूक्ष्म अंग काम करता हो, जैसे फाइन मोटर, फाइन मोटर। अब जब शरीर का बड़ा अंग से कोई भाग लेते हैं, जैसे फुटबॉल खेलने का या फेंकने का, तो एक ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर शरीर का सूक्ष्म अंग, जैसे लोटा उठाना है तो उसमें फाइन मोटर काम आएगा, कंघी पकड़ना है फाइन मोटर काम आएगा, जब बॉल फेंकना है तो ग्रॉस मोटर काम आएगा। समझ गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर जब छोटे छोटे कार्य शरीर के किसी अंग से लेते हैं, फाइन मोटर, और ग्रॉस मोटर जब शरीर का किसी बड़े भाग को यूटिलाइज करते हैं तो वह ग्रॉस मोटर कहलाता है। तो क्या है यहाँ, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डिले होता है, जिसके कारण हम सही से काम नहीं कर पाते। किसी वस्तु को पकड़ना है, कंघी पकड़ना है या शर्ट पैंट खोलना है तो हम ढंग से नहीं करते हैं, अनमैनेजेबल करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आपका बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ, बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ कहीं लिखा हूं, बी एंड एम कहीं लिखा हूं, देखो इसमें कहीं बिहेवियर है, देखो यहाँ बी, देखो बिहेवियर, बिहेवियर डिसऑर्डर, समझे। तो क्या होता है उसमें, अनडिजिबल बिहेवियर होता है और साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम होता है। कब होता है, जब एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, हिंदी में असामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। जब असामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार होगा तो क्या होगा, बिहेवियर प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर प्रॉब्लम होगा, कॉग्निटिव प्रॉब्लम होगा, इसके बाद आपका सेंसरी प्रोसेस पोस्टपोन होगा, संवेदी। तो आप समझ गए, असामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ
कि आप एक बार में नहीं समझे दोबारा देखिए। हम तो कहते हैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो ना। 3 बार में भी नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ देना, फिर पढ़ने से क्या फायदा? हाँ? तो इसके ये मैंने आपको बता दिया कि एबनॉर्मल डिस्क प्रॉब्लम होने के कारण क्या क्या समस्याएं होती है। ये 5 समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद जो डिसेबिलिटी का लेवल होता है वो 3 स्तर का होता है, वो भी बता दिया मेनली। अब हम आते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी देखिए, इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ गया था। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भाई क्या है? जैसे लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, मैथमेटिक्स में समस्या, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। याद रखना होगा बड़ी ठीक से, एक ही चीज को बार बार हम बताएंगे तो हमारा टाइम किल हो जाएगा ना। तो मेरा वीडियो बना हुआ है इस पर, अपने लोग से सीनियर से पूछते रहना। इसके बाद डेवलपमेंटल डिले, देखिए यहाँ डेवलपमेंटल डिले, देखिए डेवलपमेंटल डिले का हिंदी होगा विकास में देरी। लिख लो, विकास में देरी। तो विकास में देरी क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा का फिक्स है साल भर में चलेगा, 1 से 3 महीना के बीच में बच्चा हेल्थ कंट्रोल करेगा, माँ की आवाज को, माँ को पहचानेगा। अगर यह उस समय से नहीं होता है, स्क्रीनिंग मैं बताया हूँ स्क्रीनिंग, तो इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंटल डिले। क्या है? देर से विकास है। अगर बच्चा को 1 साल में चलना है, 2 साल में चलता है तो क्या है? देर से विकास। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वाह बेटी, धन्यवाद, ठीक है। हमको समझाना है, आप समझ गया तो हम समझ गए, आप नहीं समझा तो हमारा बेकार पढ़ाने से कोई। ये सब हम ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें अरे कुछ आपको मिले कुछ हमको मिले। हम ऐसा काम करें जिसमें ना हमको कुछ मिला ना आपको मिले, उससे क्या फायदा? चलिए आगे है, हम FNG लिखे था ना, फाइन एंड ग्रोथ मोटर स्किल डिले, है ना। फिर इस पर आ रहा है, क्या डिले हो जाता है उसमें? फाइन मोटर और ग्रोस मोटर, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति सही ढंग से कोई काम नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, गति अवरुद्ध हो जाता है, पकड़ नहीं पाता है, नित्य क्रियाक्रम ठीक से नहीं कर पाता है। अब है स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, कहीं है स्पीच एंड, देखो स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। स्पीच नहीं कहता, नहीं कहता देहात में बड़ा स्पीच डिले। स्पीच मतलब भाषण, हाँ। और लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा। वाह वाह वाह, अरे तुम लोग पढ़ती हो, झूठों को बेवकूफ समझते हैं तुम लोग, चुपचाप पढ़ती हो, अच्छी बात। देहात में देखिए, देहात में कहता ना कब से तुम यहाँ स्पीच दिए हुए हैं, तो स्पीच माने भाषण और लैंग्वेज मीन्स भाषा। आपकी लैंग्वेज क्या है? भाषा। और स्पीच मीन्स भाषण, से आई एम डिलीवर द लेक्चर, है ना। तो भाषण और भाषा दोनों डिले हो जाता है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में क्या होता है? डीडी में, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में, विकासात्मक क्षमता में भाषा और भाषण भी डिले हो जाती है, देर हो जाती है। इसके बाद आपको बता दें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, देखिए है ना। अब इसको ढंग से समझ, डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है विकासात्मक डिसऑर्डर में विकार। हिंदी में लिख लो विकासात्मक विकार। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विकासात्मक विकार। अभी बहुत कारण से होता है। क्या कारण से होता है? देखिए हेरिडिटी, अनुवांशिक भी होता है। उसका बच्चा डाउन सिंड्रोम था, उसके नाना तो नाती में आ गया, है ना। या आपके पूर्वज में था
तो हमें आ गया है। और इसके बाद गुणसूत्र असमानताएं, गुणसूत्र मतलब जिसके कारण डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, या फिर ड्रिंक किया हो माँ गर्भावस्था के दौरान में, ठीक है, या कोई संक्रमण, माँ का कोई संक्रमण रोग हुआ हो, तो इसके कारण भी क्या होता है, डेवलपमेंटल डिजॉर्डर होता है। डेवलपमेंटल डिजॉर्डर यानी कोई न कोई दिव्यांगता हो सकती है। इसके बाद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहीं है, यही है कॉग्निटिव, ठीक है। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक दिव्यांगता, संज्ञानात्मक मानसिक, इसको हम लोग कैसे नापते हैं, IQ से, लिख लो IQ, इसको हम लोग IQ से नापते हैं। IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। ये बाद में बताएं, ये अभी नहीं, और आगे IQ बराबर है MA बटा CA, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ए मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज, माने वास्तविक एज हो गया मानसिक एज हो गया इंटू 100, तब उसका IQ निकल जाता है, इसकी IQ कितना है। आप लोग भी अपना IQ जांच करा सकते हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, ठीक है। इसकी भी प्रक्रिया चलेगी जब प्रैक्टिकल होगा, तो जब प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग बताएंगे। लेकिन हम लोग कॉग्निटिव मानसिक क्षमता को कैसे नापते हैं, जैसे आपको गेहूं देगा ना, कैसे गेहूं कैसे नापिएगा, किलो में, करू तेल देंगे तो कैसे नापिएगा, लीटर में, कपड़ा से लेगा तो कैसे नापिएगा, टेप में, इंच में, मीटर में, तो इसको कैसे नापेंगे, IQ को, कितना हमारा बुद्धि, यही है, यहाँ बुद्धि भी नापा जाएगा बेटी, कितना बुद्धिमान हो। बड़ा मजेदार पढ़ाई है, इसके बाद भी तुम नहीं पढ़ना चाहती होगा, भाग खराब है। गुरु जी किसी का भाग थोड़े बनाते, माँ बाप किसी का भाग बनाता है क्या, माँ बाप जन्मदाता होता है, और आपके सहयोगी पथ प्रदर्शक होते हैं, गुरु जी भी आपके पथ प्रदर्शक होते हैं, करना तो सब आपको है। आपकी सफलता में हम समझते हैं सबसे बड़ा श्रेय है तो उस विद्यार्थी का, उसके बाद उसके माता पिता, तीसरा गुरु का श्रेय जाता है। मैं समझता हूं हम तो सब विद्यार्थी पढ़ाते हैं, सब कहेंगे फर्स्ट डिवीजन डिस्ट्रिक्शन हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सबकी स्टडी ऑफ लेवल तो बराबर पढ़ा रहे हैं, तो कोई फर्स्ट डिवीजन होता है, कोई डिस्टिंक्शन होता है, कोई नहीं होता, कोई फेल हो जाता है। तो इसमें पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, शिष्य, विद्यार्थी का। उसका श्रेय किसको जाता है, उसका श्रेय किसको जाता है, अगर आप सफल हैं तो आपका सफलता में पहला श्रेय आप ही को जाता है, उसके बाद आपको माँ बाप, और तब आपके गुरु का। गुरु का स्थान प्रथम है जरूर, लेकिन आपकी सफलता में गुरु का प्रथम स्थान नहीं होता है, गुरु का तीसरा स्थान। मैं समझता हूँ, बाकी लोग समझ, आप घर में मोटिवेट हुए, आपको परिवार ने समय दिया, तब तो यहाँ है, तो आप आते नहीं आता, तो आपका माता पिता या आपका सहयोगी या घर वालों का सहयोग है। तीसरा, हम तो सबको बराबर कहा रहे हैं, आप प्रयत्न परिश्रम कर रहे हैं तो सफल हो, तो इसलिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जाता है, सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा महान कार्य आपको जाता है, उसके बाद माँ बाप, तब गुरु को आता है। भारी लोग कहता है गुरु जी का कमाल हो गया, 500-600 नौकरी हो गया, जीवन हो गया, लेकिन मेरा तीसरा पॉइंट आता है, फर्स्ट उस विद्यार्थी का आता है, सेकंड माता पिता, तीसरा गुरु का आता है। तो देखिए ये संज्ञानात्मक हम लोग IQ से नापेंगे अपनी क्षमता को। अब है मोटर डिसेबिलिटी, MD कहीं होगा, हम लिखे मोटर, क्या है मोटर डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी शारीरिक दिव्यांगता, मोटर
गति। देखो भैया, शारीरिक दिव्यांगता बहुत कारणों से होता है, और शारीरिक दिव्यांगता तो एक्सीडेंट से भी हो सकता है ना। सो मेनी कॉजेज, नेटल, न्यूनेटल, पोस्टनेटल, ऑल थ्री आर। समझते हैं ममता जी, नेटल, न्यूनेटल, पोस्टनेटल। अब हम क्या करें, ऐसे कुहड़िएगा तो गुरुजी कैसे काम चलेगा। तो गुरुजी, आपको तो रोना पड़ेगा, साथ में गुरुजी भी रोएगा बैठ के, क्या करेगा। तो विद्यार्थी फेल कर जाएगा तो क्या होगा। नेटल, न्यूनेटल, पोस्टनेटल, जन्म से पहले, जन्म के वक्त, जन्म के। अंग्रेजी कमजोर है, थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हिंदी में समझ आते हैं, अंग्रेजी नहीं समझते हैं। अरे कौन हम विदेशी अंग्रेजी बोलते हैं, हमको तो अपनी इंग्लिश नहीं आती है। अरे भाई, हम तो अपने बकलोल इंग्लिश हम अपने देहात से, देहात का विद्यार्थी हैं। हम तो किसी तरह आप लोग पढ़ाते पढ़ाते कुछ पढ़ाने के लायक बन गए, ऐसा थोड़ी है कि हम भाभा है गई में, ऐसा कुछ नहीं। हम, आप लोग समझते होंगे भ्रम होगा, बहुत बड़ा विद्वान नहीं है। तब है कि पढ़ाते पढ़ाते करता अभ्यास की जड़मती को सुजान हो गया है, यही है। और हमारी तो इंग्लिश अपने ही पुअर है, हमारे हैंडराइटिंग देख रहे हैं, हम अपने लिखते अपने नहीं पढ़ते, आपको क्या। तब है किसी तरह से पढ़ाने के योग्य हम बन गए हैं। अगर आप लोग समझते हैं तो हम सही पढ़ा, समझते हैं कि नहीं, बस तो हम पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, बल्ले बल्ले, जय हिंद, मेरा कल्याण है। एक और है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपोटोनिया। कहीं लिखा हूं मैं, देखिए, है ना, हाइपो। अब इसको समझ लीजिए बढ़िया से। हाइपोटोनिया मसल स्टोन होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6। मसल्स मांस में, है ना, टोन होता है। अगर आपके शरीर में सिर्फ हड्डी रहे तब चल पाइए, ये आपका मसल्स सपोर्ट करता है, तब आप चलते हैं। या खाली मांस रहे, हड्डी रहे तो चल पाइए। बिना हस्बैंड का पत्नी, समझ में आता है, तो ही है पति पत्नी दोनों है। कौन, मसल्स और बोन। अगर एक नहीं रहेगा तो एक नहीं चल पाएगा, चलेगा तो कुहड़ेगा। जैसे बीता पति के पत्नी कुहड़ती है, अब बिना पत्नी के पति कुहड़ता है, नहीं कुहड़ता है। दुख जो है ना, दुख कहने की जरूरत नहीं है, दुख समझने की जरूरत है। हमने, हमारे एक मित्र थे, नाम नहीं बताऊंगा, नमस्ते प्रणाम सलाम हुआ, कैसे हैं, बस जो गति तोरा सुगति मोरा रामा हो रामा। ये क्या होता है, जो गति तोरा सुगति मोरा। हम जिस गति में आप हैं उसी गति में हम। नहीं नहीं, हमको तो कोई दुख नहीं है, नहीं हम तो ऐसे नौकरी किए, ऐसे करोड़ कमाई के, हमारा तो कोई दुख नहीं है। उनकी दुख को मैं बता दिया तो चुप हो गया, हाँ सो तो है। हमको लगा इनको दुख नजरअंदाज नहीं है, याद कराते हैं, तो उनकी दुख को मैंने याद करा दिया। हाँ हाँ, सो तो है, ये तो है। लेकिन इतना दुख पाल के भी आदमी कितना खुश है, नहीं नहीं नहीं, हम तो करोड़ कमाए, ऐसे कमाए, गाड़ी मोटर बनना। अरे हमको कोई दुख नहीं है, हमको भी कोई दुख नहीं है। हम लोग कहता है ना, हम हंसते हैं, तुम लोग को पता नहीं। अरे हम तो हंसते हैं आप लोग को हंसाने के लिए, फैक्ट यही है। वरना दर्द तो इतना है ना कि कराहा भी नहीं जाता, रोया भी नहीं जाता, और इतनी परेशानियां है। लेकिन सिर्फ लाइफ इज लाफ, हंसते रहो, हंस। पॉकेट में गांधी रहे या ना रहे, मन में क्या होना चाहिए, अपने काम के प्रति आंधी होना चाहिए। हम सब कुछ बता दिए हैं, प्यार करना है ना, तो जो रखा है ना अपने टेबल पर, उससे प्यार करो, जीवन बना देगा बेटी। ये कहोगे कोई गुरु कहा था। चलिए तो हाइपोटोनिया क्या है, हाइपोटोनिया क्या है, मसल स्टोन होता है, और जब मसल स्टोन में कमी होता है, और जिसके कारण किसी वस्तु को उठाने, पकड़ने या किसी कार्य को करने में दिक्कत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मसल्स टोन। एक शब्द आता है उसको, हाइपोटोनिया। याद रहेगा, आ जाएगा हाइपोटोनिया क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन।
कल की परसों मैंने पढ़ाया था कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, कल परसों पढ़ाया था, वीडियो में देखे थे आप लोग? और आपको आप में तो नहीं होगा, आप लोग कंपोजिशन आप देखे हैं, वीडियो में है। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू वाला है। तो देखिएगा, आप लोग लगता है वीडियो भी नहीं देखते हैं, गड़बड़ है। इसके बाद FMAD, FM, देखिए इसको बढ़िया से लिखिए, FMAD, ए फॉर फाइन मोटर, डी FM, A for adaptive, A for fine, M for motor, A for adaptive और D for delay। फिर से लिख लीजिए, फाइन मोटर, फाइन मोटर, एडेप्टिव, डिले। लिखा बेटा, फाइन मोटर, एडेप्टिव, डिले। अगर इससे बच्चा ग्रसित हो जाएगा तो जानते हैं किस तरह के बच्चे होंगे, ADHD, ADHD, ADHD लिख लो, इसका फुल फॉर्म लिख दोगे 1 नंबर मिल जाएगा, ADHD। फुल फॉर्म लिखो, ए से एफिशिएट, एफ से अटेंशन, ए फॉर अटेंशन, ए से अटेंशन, डी फॉर डिफिशिएट, एच फॉर हाइपर, ए फॉर एक्टिविटी, डी फॉर डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बताया है ना, पहले सुनी हो। हाँ, ए फॉर अटेंशन, डी फॉर डिफिशिएट, एच फॉर हाइपर, ए फॉर एक्टिविटी एंड डी फॉर डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अंडरस्टैंड? एकदम अपने आप में मस्त रहता है, कुत्ते फंसना आते हैं ऐसा बच्चा, देखो आपकी बातों को नहीं सुनेगा, अपने आप में। इस पर ADHD पर वीडियो बना हुआ है, देखिएगा, हम बनाए हैं ADHD। आगे है PSD, PS डिले। PS डिले का मतलब होता है पर्सनल एंड सोशल डिले। PS डिले का P फॉर पर्सनल, S फॉर सोशल, P फॉर पर्सनल, P फॉर पर्सनल एंड पर्सनल एंड सोशल डिले। हिंदी में लिख लो, व्यक्तिगत एवं सामाजिक देरी। व्यक्तिगत, पर्सनल माने व्यक्तिगत, एवं सामाजिक देरी। व्यक्तिगत एवं सामाजिक देरी, जैसे हम बताते हैं, ठंडा का दिन था, मैं बाहर बैठा था, करीब 9:30 10 बजे, 10 बजा, पेपर पढ़ रहा था, 10-15 साल पहले की बात है। यही आपके बगल की 3-4 लड़कियां आती थी पढ़ने के लिए, हम पेपर पढ़ रहा था, वो लोग धड़ाक 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 आ गए,
अरे बेटी सुनो, जी सर कहाँ जा रहे हैं? कल आ जा रहे हैं सर। हम कहा नहीं, हमको लगता है तुम लोग जो है सो सब्जी मार्केट जा रही हो सब्जी खरीदने के लिए। नहीं सर, क्लास जा रहे हैं, गुरु जी बैठा हुआ है, प्रणाम पाती कुछ नहीं, हम पढ़ा के तुमको क्या करेंगे? एक कैसा लेकिन है, कैसा डिले है ये? पर्सनल एंड सोशल डिले, इसको क्या कहेंगे? पर्सनल एंड, हो सकता है माँ बाप सिखाया हो, तुम प्रणाम नहीं, राखी है तो राखी आती है तो प्रणाम नहीं करते, हम ही करते हैं नमस्ते, उसके बाद ही तो राखी सीख जाए, लेकिन नहीं सीखेगी तो हम क्या करेंगे? क्या बेटी गलत बोल रहे हैं क्या? देखो, लाख दुख रहे मन में, लेकिन जब किसी से मिलो तो एकदम हंसते बॉल्ड चेहरा में। अरे कमी तो देश में हमारे माननीय है प्रधानमंत्री मोदी जी को कमी है, हम कुछ पुराने का कमी है तो क्या है, कमी कहाँ नहीं, लेकिन जीवन को हंसते खेलते मस्ती में बिताने का प्रयास करो। पेट में अन्न रहे या न रहे, पॉकेट में पैसा रहे या न रहे, हम किसी से कम नहीं। और जब हंसता मिलोगे तो अगला भी हंसता मिलेगा, रोता मिलोगे तो अगला भी निराश मिलेगा। आप लोग बैठे हैं क्लास में, हम आते, क्या है जी, आप लोग बहुत दिन के बाद क्लास आए, क्या बात है, क्यों नहीं आई? तुम लोग सोचा आ गया झगड़ा कुत्ता, भूखने लगा, नहीं? अरे बाबा हम लोग पढ़े हैं, देखते थे जॉन गुरु जी बहुत डांटते थे, क्लास नहीं करता, ये गुरु जी खाली डांटेगा मारेगा। और जो देखते थे गुरु जी बड़ी इत्मीनान से पढ़ाते हैं और समझ में आता है, तो उनका क्लास हम लोग भी करते थे। तो इसलिए कभी भी कहाँ भी कैसे ही मिलिए तो हंसते खेलते मिलिए, है ना? तो देखिए, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उसमें सोशल लैकिंग होता है, इंटेलेक्चुअल डिजेबल। क्या सोशल लैकिंग होता है? सोशल डिले होता है, पर्सनल डिले होता है। वो प्रणाम करना नहीं जानते हैं, नमस्ते करना नहीं जानते, क्या करना है उनको पता नहीं। प्रणाम नमस्ते सलाम क्या होता है? और मैं एक बता दूं, प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। क्या चीज का वृद्धि होता है? नित्य प्रधान से आयुर्विद्या शुभलम, नित्य प्रणाम करने से, नित्य अभिवादनशील, नित्य अभिवादन माने प्रणाम करने से, संस्कृत के शब्द है, नित्य अभिवादनशील चत्वारि आयुर्विद्या जशो बलम। जब किसी को प्रणाम करने से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, 4 चीज बढ़ता है। इसमें लगता क्या है? लगना कुछ नहीं हो, 4 चीज बढ़ जाता है। क्या चीज बढ़ता है? आयुर्विद्या जशो बलम, आयु, जस, विद्या और बल। तो प्रणाम करने में क्या जाता है? बेवजह अपने माँ बाप को प्रणाम किया कीजिए, बेवजह अपने सास ससुर को प्रणाम किया कीजिए, नहीं है तो सुबह अदृश्य प्रणाम, भगवान शंकर भगवान का पूजा फूल पत्ती कुछ की जरूरत नहीं है तो है और नहीं है जय प्रभु। भाव ही भगवान है, भाव ही माता पिता है, भाव करो, सब कुछ है, सचात है ठीक है, नहीं है तो भाव करो, भाव ही भगवान है। इसके बाद VHS डिओडर, कहाँ है भैया VHS डिओडर? कहीं लिखे कि छोड़, कहाँ लिखे? हाँ, VH लिखो, V फॉर विजुअल, V फॉर विजुअल, विजुअल, S फॉर हियरिंग, S फॉर स्पीच, आपका नाम भुला जाते हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, दीपिका, दीपिका पादुकोण है वो कोई ना, ऐसे नाम रखने से जल्दी याद हो जाता है। माइंड मत करना बेटी, गलती बोले माफ करना, अगर गलती हो जाए तो भाई, हंसाना एक कला है, सबको नहीं हंसा सकता है, कुछ चाहिए हंसने बड़ा। 2 घंटा 3 घंटा क्लास करोगे तो ये थक जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जम जाएगा, तो उसको निकालने के लिए ऑक्सीजन अंदर डालना होगा। VHS डिजॉर्डर, VHS डिजॉर्डर मतलब विजुअल, हियरिंग
एंड वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी गुड। देखो इसको पढ़ाई करती हो, घर में बैठ के पढ़ती हो, बहुत अच्छा, क्या कमाल है, तो जीवन का नाम रोशन होगा बेटी। VHS क्या समस्या होता है डेवलपमेंट डिसेबिलिटी में? विजुअल भी हो सकता है, हियरिंग भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकता है ना, यानी दृष्टि, श्रवण, भाषा, दिव्यांगता भी हो सकता है। और लास्ट क्या है? बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर, बिहेवियर मीन्स, बोलो रे, बिहेवियर मीन्स, अरे बिहेवियर तो हम बोलिए ना हिंदी। हाँ वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हम समझते हैं जितना बकलोल तुम लोग उतना बकलोल नहीं है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, गुरु माँ बाप तो नालायक समझता है, लायक बन जाओ, जय हिंद करेंगे हम। देखते हो ना, हम जनरल में समझाते हैं आप लोग, तो आप लोग समझ जाइए, ऐसा नहीं समझ पाइएगा। कितना लोग रोड पर चलेगा, करेगा, रोड पर चलेगा, बात करेगा, ठीक है, देख लेंगे। अच्छा बेटा तुमको बता देंगे, ऐसे व्यक्ति को देखे हैं चश्मा पहने हुए, और चश्मा पहन के करेगा कैसे पता है क्या? LLTT, looking to London, talking to, looking to London, talking to, looking to London, talking to LLT, looking to London and talking to, looking to London, talking to Tokyo। ऐसा क्यों होता है? कितना व्यक्ति खड़ा होगा, कितना व्यक्ति बैठ जाएगा तो पैर को हिलाते रहता है, कितना व्यक्ति, ठीक है बोलो, हो गया, कब तक कम होगा, ठीक है कल आना, क्या बोलते हैं इसको, एक शब्द बताइए, बोलिए ना, सोचते नहीं, बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? और वो तो टीथ हम जानिए, अरे बता तो पढ़िए भी नहीं। नेल बाइटिंग, कितना लोग करेगा? दिस इज कॉल्ड, अरे हम एक्टिंग करके बता रहे हैं तब वो तो सीखो। दिस इज कॉल्ड नेल बाइंडिंग, दिस इज फिंगर लॉकिंग, कितना लोग ऐसे करते हैं? हाँ ठीक है, आइए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आई पोकिंग, फिंगर लॉकिंग, आई पोकिंग, नेल बाइटिंग, बॉडी लॉकिंग। हम एक्टिंग करके पढ़ाते हैं तब वो सुनने पड़ता था। तो क्या होता है डेवलपमेंट डिसेबिलिटी में? बिहेवियर प्रॉब्लम भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल बिहेवियर, अवांछनीय। और अवांछनीय व्यवहार को हम कैसे बदलते हैं वांछनीय व्यवहार में? अवांछनीय व्यवहार को, जो व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उस व्यवहार को हम सही व्यवहार में कैसे लाते हैं? BM के द्वारा। कैसे लाते हैं? BM। BM मतलब फुल फॉर्म, BM का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आ जाएगा, BM का फुल फॉर्म लिखिए 1 नंबर। तो कहिए BM क्या होता है? BM बिहेवियर, व्यवहार परिमार्जन। हस्ती और बकलो पढ़े कुछ सीखो, काम देगा भविष्य में, से नहीं। तो चलिए, आप लोगों का अच्छा क्लास कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा? जय हिंद।